प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो फिर से एक बार मैं आप सबको अभिवादन कहता हूँ। और आज पैशन वीक के इस दूसरे दिन में परमेश्वर हम सबको लेकर आए हैं और इन दिनों में हम लोग प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु के गीतों को गा रहे हैं, उसकी आराधना भी हम लोग कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब लोग इन दिनों में प्रार्थना के भाव में हैं, क्योंकि बिना प्रार्थनाएं हमारी ये सभाएं सफल नहीं हो पाएंगी। पाम संडे और फिर कल का जो पहला दिन था, परमेश्वर के वचनों में से परमेश्वर ने मुझसे और हम सबों से बात किया है। और फिर से एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और कलीसिया के पासवान ट्रस्ट के सभी अधिकारी, फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हम सब मिल सक रहे हैं और हम लोग प्रभु के वचनों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आइए हम लोग आज का जो दूसरा दिन है, जो प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए तब वहाँ पर उन्होंने एक पेड़ को देखा जो अंजीर का पेड़ था। और वहाँ पर आने के बाद जब उस पेड़ को देखते हैं तो वहाँ पर कुछ घटनाएं वहाँ पर हो रही है जिस पर हम लोग आज मनन करने वाले हैं। तो आइए अपने मनों को हम लोग तैयार करें, अपने हृदयों को हम लोग तैयार करें और आज फिर से एक बार प्रभु के वचनों में से हम लोग कुछ बातों को हम लोग सीखने के आज हम लोग कोशिश करेंगे। हमने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 21 अध्याय, और हमने इन पदों को आज हमने 18 से लेकर 22 तक पढ़ा है, जो यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ से कुछ कहते हैं और उस पेड़ पे कुछ हो जाता है और उसके बाद कुछ सी बातें वो हमको उसमें से सिखाते हैं। कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए और वहाँ पर जो बातें उन्हें पसंद नहीं आई उन्होंने उसको दूर किया। और उस पर से आज कल हमने ये देखा था कि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा देह, हमारा शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमने अपने आप को किस प्रकार से परमेश्वर के अनुसार हमने बना के रखना है। आज का जो दूसरा दिन है जो इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि एक पेड़ है अंजीर का, एक वृक्ष है अंजीर का, और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह जाते हैं कुछ फल की अपेक्षा करते हुए और उसको वहाँ पर वो फल नहीं मिलता। फिर प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ से वार्तालाप करते हैं और उस वहाँ पर कुछ होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग वचन में हम लोग जाएंगे कि यहाँ पर एक पेड़ है जो अंजीर का पेड़ है। और अंजीर की वृक्ष की कहानी सिर्फ नए नियम में हमको नहीं मिलती, परंतु जब आदम और हवा ने पाप किया था उस दिन जब परमेश्वर उनको मिलने आने वाले थे हमेशा की तरह, लेकिन जब वो पेड़ खाने के बाद आदम और हवा ने जब उस पेड़ को, उस फल को जब उन्होंने खाया, तब वचन में लिखा है, अगर हम उत्पत्ति की किताब इसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपने लिए वस्त्र बना लिए, अपने लिए उन्होंने कपड़े बना लिए, लेकिन वो जो वस्त्र थे वो अंजीर के पत्तों के थे, है ना। पहला ड्रेस जो मनुष्य जाति ने सिया, है ना, जो पहला ड्रेस जो मनुष्य जाति ने पहना वो ड्रेस था अंजीर के पत्तों का। वहाँ से अंजीर को हम लोग पढ़ते हैं। फिर आगे इज़राइल के इतिहास में जब हम अंजीर के विषय में हम लोग पढ़ते हैं तो कई बार अंजीर के बारे में बताया गया है। और अगर हम योएल नबी की किताब इसका 21 दूसरा अध्याय और 21 से लेकर 25 तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इज़राइल इस देश को सिंबॉलिक तरीके से, एक प्रतीकात्मक तरीके से, सिंबल के रूप में खजूर, ये अंजीर का वृक्ष के रूप में वहाँ पर बताया गया है। तो पुराना नियम भी अंजीर के विषय में बताता है आदम और हवा से। और फिर योएल नबी की किताब फिग ट्री, है ना, अंजीर का जो वृक्ष है वो इज़राइल को दर्शाता है। और अब जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बाद, जब हम लोग आज के दिनों में हम लोग यहाँ पर विश्वासी लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो आज हम लोग भी इस अंजीर के पेड़ के बारे में हम लोग आज सीखने आए हैं। प्रियो, जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो एक बात हमको याद रखना है कि बाइबल की घटनाएं, बाइबल के पात्र, बाइबल के चरित्र
ये भारत देश के नहीं है। हम लोग भारत देश के हैं, हमारा जन्म यहाँ पर हुआ, लेकिन बाइबल की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं भारत देश में नहीं घटी। ज़रूर भारत देश का नाम हमको बाइबल में हमको पढ़ने के लिए मिलता है 2 बार, परंतु अदन की वाटिका भारत में नहीं थी, अब्राहम भारत का नहीं था, दाऊद, सुलेमान, यशाया, यिर्मयाह, दानियल, ये जितने भी लोग हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, फिर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह, फिर पौलुस, फिर पतरस, ये सारे जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है और जो घटनाएं प्रकाशित वाक्य हमको कहीं होगा। और जिस बात को लेकर हमारे ऊपर में विश्वासियों क्रिश्चियंस के ऊपर में जो बात उठाई जाती है, सवाल उठाया जाता है, वो ये है कि यीशु मसीह भारतीय ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भारत का परमेश्वर नहीं है, वो तो फॉरेनर है। और हम लोग क्यों एक विदेशी ईश्वर की हम लोग आराधना करें, है ना? ये बात शायद आपने कभी सुनी होगी, या शायद आपके भी मन में ये एक विचार आया होगा कि हम लोग तो इंडियंस हैं, प्रभु यीशु मसीह भारतीय नहीं है, तो फिर हमको क्या ज़रूरत है कि हम लोग एक ऐसे ईश्वर की आराधना करें जो अपने देश का नहीं है। अच्छा सवाल है और इस सवाल पर हमने सोचना भी चाहिए और इस सवाल का उत्तर हमने ढूंढना भी चाहिए। तो उसका उत्तर प्रियो ये आएगा कि प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है कलोसियों की पत्री इसके पहले अध्याय में 15 वचन से आगे में कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वही सारी सृष्टि का क्रिएटर है, निर्माण करता है, बनाने वाला है। अगर हम लोग उत्पत्ति के पहले वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना किया। तो हिंदी भाषा में तो वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर लिखा गया है, लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनल हिब्रू भाषा में जब जाते हैं तो प्रियो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो परमेश्वर की बात हो रही है वो परमेश्वर प्रियो सिंगुलर नहीं है। वहाँ पर जिस परमेश्वर की बात हो रही है प्रियो वो प्लूरल बात हो रही है। मतलब वहाँ पर एलोहिम की बात हो रही है, जिसका अर्थ होता है कि आदि में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने आकाश और पृथ्वी की रचना किया। तो प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी बनाई और फिर जब मानव जाति पाप में आई तो फिर परमेश्वर ने सोचा कि चलो मनुष्य को बचाने के लिए उसने योजना बनाई कि मैं अपने पुत्रों को संसार में भेजूंगा। अब संसार में उसको भेजना था तो वो अब कौन से देश में भेजे, कौन से प्रदेश में भेजे, कौन से राज्य में, कौन से राष्ट्र में, कौन से जगहों पर उसको भेजे। अब जब हम लोग भौगोलिक रीति से जब हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो भारतीय लोग जो है हम लोग पूरब के लोग कहलाए जाते हैं, है ना? हम लोग ईस्टर्न लोग हैं, पूरब के लोग हम लोग हैं। और जब यूरोपियन कंट्रीज की बात आएगी, इंग्लैंड अमेरिका की जब बात आएगी तो उनको पश्चिमी देश बोला जाता है ना? हम लोग पूरब के हैं और वो पश्चिम के हैं। अब परमेश्वर ने अगर प्रभु यीशु मसीह को भारत में भेजा होता, जबकि वो भेज सकता था, अगर भारत में अगर उसका जन्म हुआ होता तो शायद हम लोगों ने बोला रहता कि वो पूरब का परमेश्वर है। अगर उसका जन्म यूरोपियन कंट्रीज में हुआ होता तो शायद हम लोग ये बोले होते कि वो पश्चिम का परमेश्वर है। लेकिन देखिए, परमेश्वर बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है, परमेश्वर बहुत वाइज परमेश्वर है। उसने ऐसी जगह चुनी, उन्होंने ऐसा एक जियोग्राफिकल लोकेशन उन्होंने बनाया कि जिसको ना पूरब कहा जाता है, जिसको ना पश्चिम कहा जाता है, लेकिन जिसको मिडल ईस्ट बोला जाता है, मतलब जो सेंटर में पाया जाता है। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने बेथलेहम में भेजा। क्रिसमस में हम लोग याद करते हैं, क्यों बेथलेहम में भेजा, नागपुर में क्यों नहीं भेजा? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नागपुर के गौशाले में नहीं भेज सकते थे क्या? या दिल्ली नहीं भेज सकते थे क्या? मुंबई में नहीं भेज सकते थे? या न्यूयॉर्क नहीं भेज सकते थे क्या? लंदन में नहीं भेज सकते थे क्या? भेज सकते थे। लेकिन प्रभु परमेश्वर की योजना ये थी कि वो ऐसे जगह पे आए जहाँ से वो पूरब
से भी कनेक्ट हो सके, वो ऐसे जगह पर आए जहां से वो पश्चिम से भी कनेक्ट हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ना ईस्ट में आए ना वेस्ट में आए, प्रभु यीशु मसीह सेंटर में आए, जिस स्थान को हम लोग बोलते हैं मिडल ईस्ट में वो आए, और वहां से फिर प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया को वो कनेक्ट होते हैं। इसलिए हम लोग ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह विदेशी है, हम लोग ये सोचे कि प्रभु यीशु मसीह उस स्थान से आया है जो स्थान सभी देशों से, सभी प्रांतों से वो जुड़ता है। और जहाँ तक हम लोग विदेश ये शब्द का उपयोग करें तो ये विदेश प्रिय जो शब्द है ये सिर्फ मेरे और आपके लिए सीमित है, क्योंकि हम लोग भारत देश के हैं, इसलिए बाकी के सारे देश हमारे लिए विदेश है। और दूसरे देश के जो लोग होंगे उनके लिए भारत एक फॉरेन कंट्री, एक विदेश का कंट्री है। लेकिन अगर परमेश्वर के नज़रों से देखा जाए, अगर प्रभु यीशु मसीह के नज़रों से देखा जाए तो ये सारा विश्व उसका घर है, सारा विश्व उसका देश है, सारा विश्व उसी का है। तो भाई जिसका घर है वो तो अपने घर में किसी भी रूम में बैठ सकता है, अपने घर में कहीं पर भी घूम फिर सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। हम बोलेंगे मेरा घर है मैं गैलरी में बैठूंगा, मेरी इच्छा, मेरा घर है मैं इस ड्राइंग रूम में बैठूंगा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा है कि चलो मैं किचन में बैठता हूँ या मैं छत पर जाता हूँ। हम हमारे घर के मालिक हैं तो हम लोग कहीं पर भी बैठ सकते हैं, कहीं पर भी हम लोग घूम सकते हैं। सारी दुनिया परमेश्वर की बनाई हुई है, सारा विश्व परमेश्वर का बनाया हुआ है। इसलिए बेथलेहम उसके लिए विदेश नहीं है, बेथलेहम ये उसके लिए उसका ही घर है। हाँ, हमारे लिए लग सकता है कि चलो भैया वो विदेश है, लेकिन अगर परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें प्रियो तो ये सब कुछ उसी का है। और जब हम लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है, वो सारे सृष्टि का परमेश्वर है, तो जब मैं कहता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए धरती पर आया तो विदेश में नहीं आया, वो तो अपने ही घर में एक ऐसे जगह पर आया जहाँ से वो सभी लोगों के साथ में वो जुड़ सकता है। इसीलिए जब भी हम लोग बाइबल पढ़े तो हम लोग ये ना सोचे कि हम लोग एक विदेशी, परदेसी, एक फॉरेनर व्यक्ति के बारे में, एक फॉरेन रिलीजन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग उस परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं जो परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया, और ये उसकी इच्छा थी कहाँ पर अपने पुत्र को भेजे, कहाँ पर अपने पुत्र को बलिदान होने दे, और उसकी योजना के अनुसार उसने बेथलेहम चुना उसको उसका जन्म होने के लिए, और उसने यरूशलेम चुना कि जहाँ पर उसकी फिर बलिदान किया जाए और वो मुर्दों में से जी उठे। इस संदर्भ में जब हम लोग अंजीर के पेड़ की बात कर रहे हैं, और अंजीर के पेड़ की बात करते हुए जब योएल नबी की किताब जो दूसरा अध्याय 21 से आगे हमको बताता है, वो इज़राइल को दर्शाता है। अब इज़राइल की जब बात निकली और फिग ट्री इज़राइल को जब दर्शाना है, तो ये जो हमने अभी पॉइंट सुना कि जब बात इज़राइल की हो रही है तो भारत में मैं बैठा जो हूँ, तो फिर मैं इज़राइल देश की बातें क्यों सुनूं? अगर बातें करनी है तो चलो भाई इंडिया की बात करो, क्यों इज़राइल की बात करें? अब दूसरा पॉइंट उसमें यह है, आज इज़राइल कौन है ना? आज बहुत सारे लोग इज़राइल टूर करने जाते हैं, कई लोग वहाँ जाकर बैप्टिज्म भी लेते हैं, कई लोग यीशु मसीह के जगहों को, जन्म को और उसके ग्रेव को जो आज खाली है उसको देखने जाते हैं। इज़राइल आज एक देश है ऑफ कोर्स, लेकिन एक स्टेप आगे स्पिरिचुअली इज़राइल कौन है? प्रियो, स्पिरिचुअली इज़राइल मैं और आप हैं, क्योंकि इज़राइल का मतलब होता है परमेश्वर के लोग। एक समय था जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में से, सारे संसार में से एक राष्ट्र को चुन लिया, उसको विशेष उसने अपना बनाया, इज़राइल देश। और आज भी परमेश्वर के हृदय में इज़राइल देश को एक विशेष स्थान है और यहूदियों को एक विशेष स्थान है। लेकिन बात वहीं पर समाप्त नहीं होती है, बात अब आगे बढ़ चुकी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के कारण। और वो बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए यहूदी के रूप में। प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, हम जानते हैं,
इज़राइल देश में आए, बेथलेहम में आए, यरूशलेम में उनकी डेथ हुई, मारे गए और यरूशलेम में मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग उठा लिए गए। लेकिन उसके बाद जब कलीसिया सताई गई, हम लोग जब प्रेरितों के काम इसके 8वें अध्याय से आगे पढ़ते हैं, जब वहाँ पर शाऊल की एंट्री होती है जो कलीसिया को सताता था, लेटर्स लेकर कलीसिया को जब वो सताने के लिए जा रहा था, वहाँ से जब कलीसिया के सताव की स्टोरी शुरू होती है, तब हमको पता चलता है कि जो लोग यरूशलेम में ही आराधना करते थे, अब वे लोग पूरे देश में जहाँ जहाँ उनको जगह मिली वहाँ वहाँ जाकर वो तितर बितर हो गए। मार खाने के कारण, परसिक्यूशन के कारण वे लोग एक जगह पे स्थिर नहीं रहे और अपनी जान बचाने के उद्देश्य से फिर वो कई देशों में चले गए, भाग गए, अलग अलग जगहों पर जाकर वो बस गए। उसमें से एक चेला था जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जिसका नाम था थोमा, जिसका नाम था थॉमस। और वो उस परसिक्यूशन के कारण भागते भागते नदी या समुद्र के रास्ते से वो आ गया केरला में, वो पहुंच गया केरला, वहाँ पर उतर गया, हमारे देश में उसकी एंट्री हुई। फर्स्ट सेंचुरी में ही हम लोग पढ़ते हैं बाइबल का इतिहास, मसीहत का इतिहास हमें बताता है कि फर्स्ट सेंचुरी में ही प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद थोमा भारत में आया और दक्षिण भारत में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। और वहाँ पर फिर चेन्नई में जो सेंट थॉमस माउंट है वहाँ पर आना उनको मार डाला गया। तब से भारत देश में सुसमाचार आया है और हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें कि हमको भी प्रभु ने सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास करने का मौका दिया और हम भी उसके द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, आज इज़राइल सिर्फ वो एक छोटा सा देश नहीं है। स्पिरिचुअली देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह के कारण, उसके दास लोग हम तक पहुंचने के कारण, आज उसका सुसमाचार हम तक पहुंचने के कारण मैं और आप आज आत्मिक रूप से हम लोग भी इज़राइल है। इज़राइल का मतलब होता है परमेश्वर के लोग। आज सिर्फ वो एक जियोग्राफिकल कंट्री के लिए सीमित बात नहीं है, आज सिर्फ वो एक देश की तक सीमित बात नहीं है। आज आप और मैं भी परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि बाइबल प्रियो बार बार इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो यहूदी था, अब अन्य जातियों को भी अपने साथ जोड़ लिया है। अगर हम लोग रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक पेड़ का उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक पेड़ को दूसरे पेड़ के साथ ग्राफ्ट किया जाता है, ग्राफ्टिंग होता है, ब्रांचेस ग्राफ्ट किए जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह जो यहूदी था, जो परमेश्वर का पुत्र था, उसके साथ मैं और आप जो भारत देश के, जो इज़राइल के दृष्टिकोण से हम लोग अन्य जाति है, हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ ग्राफ्ट कर लिया है। जो डाली परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह थी, फिग ट्री जो था, आज मैं और आप एक प्रकार से जो जंगली पेड़ थे या एक प्रकार से हम लोग जो अन्य जाति थे, आज हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ मिला लिया है और आप और मैं आज परमेश्वर से दूर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग उस फिग ट्री से, उस अंजीर के पेड़ से प्रियो हम लोग आज कनेक्ट हो चुके हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इस बात को हमको समझना है। पॉइंट ये है कि पॉलिटिकली हम लोग भले ही अलग अलग देश के हैं, लेकिन स्पिरिचुअली देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने आज उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा, उसने जब पवित्र आत्मा सारे कलीसिया के लिए भेजा, उसके द्वारा मैं और आप आज परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। हम लोग एक साथ ग्राफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि अब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। गलातियों की पत्री प्रियो बताता है कि अब्राहम की आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचती है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय हमको बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति को, भले ही वो अन्य जाति है, आप और मैं अन्य जाति है इज़राइल के दृष्टिकोण से, तो अब्राहम की आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचती है, क्योंकि वे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। सवाल यह है प्रियो, हम तो इंडियंस हैं, हमको इज़राइल का परमेश्वर क्यों आशीष देगा? हम तो यहाँ पे रहने वाले हैं,
एक वो व्यक्ति जो इज़राइल में मरा, इज़राइल में जन्मा, इज़राइल में मरा, इज़राइल में मुर्दों में से जी उठा, उसका और हमारा क्या संबंध? हम उसको पुकारेंगे और वो हमको क्यों आशीष देगा? हमारा तो कोई भी देखा जाए तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्शन बन गया है। कनेक्शन बना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। फिग ट्री, अंजीर का वृक्ष इज़राइल को दर्शाता है, लेकिन आप और मैं जो उस अंजीर के वृक्ष के हम लोग भाग नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जब उसके साथ में जुड़ गए हैं, तो अब्राहम जो अपने देश का नहीं था, फिर भी अब्राहम की आशीष मुझ तक और आप तक पहुंचती है। और ये जो अंजीर का वृक्ष है प्रियो, ये सिर्फ हम लोग एक पेड़ के रूप में ना देखें, लेकिन आज के दिन में जब हम इसके बारे में जब हम लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग इसको स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखें, आत्मिक नजरिए से देखें कि हम लोग सिर्फ एक पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक नेशन की बात कर रहे हैं। एक नेशन वो था जब पहले हमसे दूर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग स्पिरिचुअली उसके साथ जुड़ गए हैं। और इसीलिए आज वो परमेश्वर जिसने पहले इज़राइल में अपने आप को प्रकट किया, वो परमेश्वर जो इज़राइल में जन्म लिया, जो इज़राइल में मर गया, जो इज़राइल में वो मुर्दों में से जी उठा, आज हम तक भी वो अपने आशीषों को लेकर आता है। और इसलिए फिर रोमियों की पत्री बताता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब वहां पर यह नहीं लिखा है कि इजरायली लोग या यहूदी लोग ही प्रभु को पुकारेंगे तो उद्धार पाएंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, आज कोई देश की सीमा नहीं है, आज कोई जाति की सीमा नहीं है, जिसको भी पता चले कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, और अगर वो उसका नाम लेगा, वो उसको पुकारेगा, तो बाइबल बताती है प्रियो कि जो प्रभु का नाम लेगा आज वो उद्धार पाएगा। तो आज हम लोग उस अंजीर के वृक्ष को आज हम लोग थोड़ा देर हम लोग समझने की हम लोग प्रियो कोशिश कर रहे हैं। अंजीर फिर से एक बार शॉर्ट में इज़राइल को दर्शाता है, तो हमें उससे क्या, लेकिन हम लोग उस अंजीर के वृक्ष से जुड़ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और जो अब्राहम की, जो इज़राइल की आशीष थी, वो आशीष आज हम तक भी पहुंचती है। भले ही हम लोग इज़राइली नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की संतान होने के कारण वो आशीष प्रियो आज हम तक भी पहुंचती है। और जब हम लोग आज इस पेड़ के बारे में जब हम लोग सोच रहे हैं, इस वृक्ष के बारे में जब सोच रहे हैं जिस पर उस दिन कोई फल नहीं पाया गया, तो प्रियो उसमें से आज हम लोग हमारे जीवन के लिए कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। तो पहली बात यह है कि ये जो अंजीर का वृक्ष है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग एक बुद्धि, ज्ञान और बहुतायत की सफलता को दर्शाता है। इस पॉइंट को याद रखें ताकि हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब। अंजीर का वृक्ष बुद्धिमानी को दर्शाता है, और अंजीर का वृक्ष जो है वो बहुतायत की सफलता और आशीष को दर्शाता है। और इसलिए आज भी जब उन देशों में जब विवाह होता है तो अंजीर के पत्तों का वो मुकुट पहनते हैं, दुल्हन पहनते हैं, क्योंकि वो दर्शाता है कि ये आशीष, ये जो शादी हो रही है, जो विवाह हो रहा है, वो तेरे लिए बहुतायत की सफलता और आशीष का लेकर आएगा। तो अंजीर का वृक्ष क्या दर्शाता है? बुद्धि और बहुतायत की सफलता। अब हम लोग उस पर आएंगे, उस पेड़ की तरफ, जिस पेड़ से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक आया तो उसको भूख लगी थी, और जब भूख लगी थी तो उसको एक सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया, और उस पेड़ पर सिर्फ पत्ते थे। और मरकुस का सुसमाचार अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक और बात हमको पढ़ने के लिए मिलती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ से कुछ फल पाने की अपेक्षा किया, परंतु वहाँ पर ये लिखा है कि उसका समय अभी तक नहीं आया था, है ना। अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार और इसका 11वां अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे और इसका 13 वचन, तो वहाँ पर भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखकर उसको ऐसा लगा कि चलो मैं कुछ उसको मिलेगा, परंतु ऐसा हुआ कि वहाँ पर सिर्फ पत्ते ही थे, क्योंकि ऐसा लिखा है फल का समय नहीं आया था। इस बात को भी हम याद रखें।
प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के उस वृक्ष से फल की अपेक्षा किया, ठीक है, और फल की अपेक्षा करते हुए उसको लगा कि चलो अब मुझे यहाँ से फल मिलेंगे। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा तो उनको पता चला कि यहाँ पे फल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये था, बात ये थी कि उस समय तक फल का मौसम भी नहीं आया। मतलब ये हो रहा है कि ऑफ सीजन फ्रूट मांग रहा है प्रभु यीशु मसीह, है ना। जो सीजन नहीं है ना, उस सीजन का फल वो मांग रहा है। तो अब सवाल ये आएगा, उस पेड़ की क्या गलती है फिर? उस पेड़ की क्या गलती है कि अगर समय होता, अगर सीजन होता तो शायद फल मिल सकता था। लेकिन जब मौका ही नहीं है, जब मौसम ही नहीं है, तब उनको वहां से फल कहां से मिलेगा। लेकिन फिर भी प्रभु चाह रहे थे कि उसको फल मिले। और जब प्रभु यीशु मसीह को वहां पर फल नहीं मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा कि आज के बाद तेरा फल कोई न खाए, आज के बाद तुझको कोई फल नहीं लगेगा और तेरा फल कोई ना खाए। और बाइबल बताती है कि दूसरे दिन सुबह जब वो लोग वहां से गुजर रहे थे तो पतरस ने कहा, गुरुजी देख, हे रब्बी देख, ये जो पेड़ को कल तूने जिसको श्राप दिया था, आज वो पूरा जड़ से वो सूख गया है। और अब कल तक तो उसके ऊपर में पत्तियां थी, आज उसके ऊपर में कोई पत्तियां भी नहीं दिख रही। तो ये वहां पर ऐसा कुछ तो भी हो रहा है। इसमें से आइए हम लोग कुछ बाइबल के प्रिंसिपल्स को हम लोग सीखने की हम लोग कोशिश करें। फिर से एक बार मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, उन सब बातों को लेकर आऊंगा और फिर जो अभी यहाँ पर हो रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, हम सब लोग इज़राइल है, हम सब लोग परमेश्वर के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर में आने के कारण उसने हमें बुद्धि से भरपूर किया है और प्रभु में आने के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उसने हमें कई प्रकार के आशीषें दिया है, अबंडेंट सक्सेस दिया है, बहुतायत की सफलता दिया है। वो उसने ये ऑलरेडी हमको दे चुका है। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आ रहे हैं और आइए हम अपने आप को उस अंजीर के वृक्ष के जगह पर रखकर अब हम सोचेंगे कि मैं वो अब अंजीर का वृक्ष हूँ जिस अंजीर के वृक्ष के पास में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। क्या ध्यान में रखते हुए हम लोग सोचेंगे? ये ध्यान में रखते हुए सोचेंगे कि मैं परमेश्वर से जुड़ चुका हूँ। ये ध्यान में रखकर सोचेंगे कि प्रभु ने मुझे आशीषें दे दिया है। अब प्रभु मेरे सामने आया है और वो मुझसे चाह रहा है कि मैं इसमें से कुछ फल पाना चाहता हूँ। लेकिन क्या मेरे जीवन से आज फल दिख रहे हैं? क्या मेरे जीवन से आज आत्मा के फल दिख रहे हैं? क्या मेरे जीवन से वो फल दिख रहे हैं जिनकी अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं? जो बाइबल ये बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को पुकारा या उस पेड़ से जब अपेक्षा किया, तब उस पेड़ का फल नहीं था, ऑफ सीजन फ्रूट मांग रहा था। आज मुझसे और आपसे जो हम ऑलरेडी आशा उसको फल देते रहे। हम ये नहीं बोल सकते प्रभु जी आज मैं बहुत दुखी हूं इसलिए मैं आत्मा के फल नहीं लगा सकता। प्रभु कहता है कि भले तो दुखी है या कैसा भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन से आत्मा के फल लगे। उस पेड़ से प्रभु ने उस समय फलों की अपेक्षा किया जब समय नहीं था। आज मैं और आप आशीषित हैं, आज मैं और आप परमेश्वर से जुड़ चुके हैं। मुझको और आपको प्रभु ने बहुत कुछ दिया है और आज अगर प्रभु हमारे पास में आता है कुछ फल की अपेक्षा करते हुए, तो हम लोग उसको ये नहीं बोल सकते प्रभु जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु जी आज मैं बहुत निराश हूँ, प्रभु जी आज मैं कंगाल हूँ, प्रभु जी आज मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं तुझको क्या दे सकता हूँ। प्रभु चाहता है कि हम लोग हर परिस्थिति में, हर मौके पर, हर अवस्था में उसको आत्मिक फल देने वाले बने। हालेलुया। हर समय हमारे जीवन में से आत्मिक फल लगना ये जरूरी है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, कई बार हमने ऐसा भी देखा होगा शायद कि अगर किसी के जीवन में परमेश्वर ने अगर उनकी अपेक्षा के अनुसार आशीष नहीं दिया तो वे लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वे लोग प्रभु का वचन पढ़ना छोड़ देते हैं,
और कुछ समय के बाद वे लोग चर्च आना भी बंद कर देते हैं। अगर हम उनसे पूछे कि भाई आप चर्च क्यों नहीं आ रहे, उनका उत्तर रहता है कि मुझको जो चाहिए था वो परमेश्वर ने नहीं दिया, तो फिर मैं चर्च क्यों आऊँ। मैंने जो मांगा था कि मुझे ये करियर मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए। कई बार हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति है जो बहुत लगन से चर्च में आते थे। उनको एक बेटी की अपेक्षा थी कि उनको बेटा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनको 2 बेटियां हो चुकी थी। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना किया, कलीसिया के लोगों से भी कहा कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमको बेटा होना चाहिए। लेकिन जब उनको तीसरी भी बेटी हुई तब उन्होंने परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ दिया, प्रार्थनाएं बंद कर दिया और चर्च में आना बंद कर दिया। हाँ, वो अगर बीमार पड़ते हैं तो प्रार्थना ज़रूर करवाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रार्थना ज़रूर करवाते हैं, लेकिन चर्च को कभी अटेंड नहीं करते। क्या हो रहा है कि जब हमारी इच्छा के अनुसार कुछ बातें नहीं होती है तब परमेश्वर से लोग अपना संबंध तोड़ देते हैं। आज अगर हमने बहुत उपवास किया, बहुत प्रार्थना किया और हम रात दिन प्रार्थना में रहे और हमने कई लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया कि प्रभु जी हमारे लिए काम कर देना, और अंत में जब वो प्रार्थना का उत्तर हमारे पास में नहीं आया, नो करके आया, नहीं प्रभु कहता कि ये मैं तुझको नहीं दूंगा, तब कई बार लोग परमेश्वर से निराश हो जाते हैं, परमेश्वर से संबंध तोड़ देते हैं। क्या हो रहा है, हम किस प्रकार का प्रिय समर्पण कर रहे हैं। बाइबल ये बताती है चाहे हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले या न मिले, हमने प्रार्थना करते रहना चाहिए। चाहे हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले या न मिले, हमारा बाइबल रीडिंग होना चाहिए। चाहे हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, हर संडे को अपने को चर्च में दिखना चाहिए। चाहे प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, जो हमारा आत्मिक कर्तव्य है वो हमारा होना चाहिए। ऑफ सीजन फ्रूट्स प्रभु को देना जरूरी है। हम लोग शर्तों के आधार पर परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रख सकते। आज हो सकता है कि हम लोग प्रेयर करते हैं, तुरंत आशीष मिल जाती है। शायद हम खुद के लिए प्रार्थना करते हैं और खुद के लिए भी प्रभु के उत्तर आ जाते हैं। शायद हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरों के लिए भी परमेश्वर आशीष देता है। हो सकता है कि चमत्कार हम लोग देख रहे हैं और एक समय के बाद हमारी प्रार्थनाएं का उत्तर ना आ रहा है, हमारे लिए भी ना आ रहा है, दूसरों के लिए भी ना आ रहा है। तब क्या हम ये सोचेंगे अरे अभी परमेश्वर में कोई पावर नहीं रहा, अरे परमेश्वर में कोई सामर्थ्य नहीं रहा, अभी परमेश्वर में कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अभी कुछ मिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? हमारा विश्वास कंडीशनल था। हम लोग शर्तों के आधार पर विश्वास कर रहे हैं, शर्तों के आधार पर हम उसको कमिटमेंट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज इस अंजीर के वृक्ष से पहली बात हमको ये बताना चाहता है कि चाहे तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में आए, चाहे तुम सुख में रहो, चाहे तुम दुख में रहो, चाहे तुम भरपूरी में रहो या तुम कंगाली में रहो, चाहे तुम्हारा शरीर चंगा रहे या तुम्हारा शरीर बीमार रहे, चाहे तुमको एक ही दिन में अगर तुम्हारी जान चली जाए या तुम 100 साल जियो, कुछ भी रहे, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण वैसा ही होना चाहिए। तुम्हारे जीवन से आत्मिक फल वैसे ही मिलना चाहिए। और इसलिए फिर से एक बार मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, जैसे कल मैंने दिया था। ऐसे प्रचारकों से बच के रहना जो सिर्फ सुखों का प्रचार करते हैं, जो ये बोलते हैं कि आप प्रभु में आएंगे तो आपको बस प्राप्त हो जाएगा। कोरोना जब आया था तब कुछ जवानों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि उन्होंने कहा था कि सर, क्रिश्चियंस को, विश्वासियों को कोरोना कैसे हो रहा है? उनको कोरोना नहीं होना चाहिए, उनको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं बोला क्यों, ऐसी क्या बात है? क्योंकि हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 39 कोड़े खाए थे तो उसने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर में ले लिया, और जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। तो विश्वासी लोगों को कोरोना कैसे हो रहा है और विश्वासी लोग मर कैसे रहे हैं, यहाँ तक कि पास्टर्स भी मर रहे हैं। प्रभु जी ये सर बताइए ये ऐसा कैसे हो रहा है? मुझे बताइए, ये जो जवान लोग थे ना, ये कैसे प्रचारों के इन्फ्लुएंस में थे पता है क्या? प्रभु में आओगे तो तुम्हें कभी कुछ दुख नहीं होगा, प्रभु में आओगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, प्रभु में आओगे तो तुम हमेशा तुम्हारा जेब भरा रहेगा, तुम्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे प्रचारों की वजह से इनका विश्वास डगमगा गया।
लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि जितने भी स्पिरिचुअली धुरंधर लोग बाइबल में थे, सब लोग दुखों में से गए, सब लोग दुखों में से गए। अब्राहम के बारे में जानते हैं, जिसको विश्वास का पिता कहा जाता है, परमेश्वर का मित्र कहा जाता है। उसको तो 100 साल तक बेटा नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया? वो तो इतना विश्वासी था, उसको तो तुरंत बेटा हो जाना चाहिए था। अय्यूब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्रियो, अय्यूब तो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो तो उसका डर मानकर उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति था, अपने बच्चों के लिए वो होम बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति था। क्यों उसको इतना दुख हुआ? दानियल इतना अच्छा व्यक्ति था, क्यों उसको शेरों के मान में डाला गया? शद्रक मेशक अबेदनगो तो विश्वासी लोग थे, उनको आग की भट्टी में क्यों डाला गया? क्यों यशायाह भविष्यद्वक्ता को दो पेड़ों में बांधकर आरी से क्यों काटा गया? क्यों लोगों को इतनी तकलीफें हुई? क्योंकि बाइबल ये बताती है प्रियो, परमेश्वर पर हमारा विश्वास सिर्फ आशीषों के आधार पर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पर हमारा जो विश्वास है वो निस्वार्थ विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मुझे मिले या न मिले, लेकिन फिर भी मैं तुझ पर विश्वास करता रहूंगा। मिले या न मिले, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन से तुझको आत्मिक फल मैं देता रहूंगा। जो ऐसा कमिटमेंट में जिएगा, उसको जीवन में दुख आए या सुख आए, वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति में ही रहेगा। आज हम अपने आप को जांचे कि मेरा विश्वास परमेश्वर पर कैसा है। सिर्फ मिल रहा है इसलिए विश्वास कर रहा हूं, या मिले या न मिले फिर भी मैं विश्वास करूंगा। अय्यूब ने अपनी पत्नी को बहुत अच्छा जवाब दिया था, है ना। जब उसकी तबीयत अच्छी थी, अय्यूब के पास में जब पैसा बहुत था, प्रॉपर्टी थी, नौकर चाकर थे, घर भरा हुआ था, तो शायद मिसेस अय्यूब ये बोलती होंगी, एक और रोटी लीजिए, है ना, मेरे लिए एक और रोटी अब खा लीजिए। लेकिन जब पैसा चला गया, जब मरने पर आ गया, जब उसने देखा कि मेरे बच्चे मर गए, जब उसने देखा कि अय्यूब की तो पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, जब उसने देखा कि अय्यूब खुद सर से लेके पांव तक फोड़ों से भर चुका है और खुजाते रहता है, तब मिसेस अय्यूब उसको क्या बोलती है मालूम है क्या? मर जा, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। जैसे दिन पलट गए, उसकी भाषा बदल गई। लेकिन अय्यूब ने उसको क्या जवाब दिया मालूम है क्या? तो मूर्ख स्त्री सी बातें करती है, क्या परमेश्वर से हम सिर्फ सुख ले, क्या हम उससे दुख न ले? क्या बताती है बाइबल प्रियो? सुख में भी अय्यूब ने फल लगाया, फल दिया परमेश्वर को। दुख में भी अय्यूब ने फल दिया। आज उस अंजीर के पेड़ की जगह पर हम अपने आप को रखकर ये कहें कि प्रभु जी, दिन कैसे भी रहे, मैं तेरे सामने आत्मिक फलों को मैं लेकर आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर परिस्थिति में हमें उसको फल हमको देना ही है। दूसरी बात प्रियो, जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और जब वो देखते हैं कि उस पेड़ को फल नहीं लगा है, और वो उससे बात करते हैं कि इसके बाद तुझे कोई फल न लगे, उसके बाद हम देखते हैं कि जो पेड़ था वो जड़ से लेकर वो सूख गया था। एक अजीब बात मुझे वहां पर लगती है। मरकुस रचित सुसमाचार में उस शब्द का उपयोग किया गया जब पतरस ने कहा था। अगर हम लोग 11वें अध्याय में आते हैं मरकुस के, और वहाँ पर 21 वचन में देखिए, पतरस जब बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से, तो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। क्या बोल रहा है पतरस कि प्रभु जी या गुरु जी, रब्बी का मतलब होता है गुरु जी, देख, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था, अब वो पेड़ जो है वो सूख गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया था, ऐसा पतरस बोल रहा है। और अब आश्चर्य की बात यह है कि बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री में भी और अन्य जगहों पर भी, कि हमें श्राप नहीं देना है, हमें आशीष देना है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय बताता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम कर। अगर तेरा शत्रु भूखा है तो उसे खाना खिला, तेरा शत्रु अगर प्यासा है तो उसे पानी पिला,
और अपनी भलाई से तो उसको जीत ले, बुराई से मत हार, लेकिन भलाई से तो बुराई को जीत ले। श्राप मत दे बोला गया है, लेकिन यहां पर यह हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप दे रहे हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमें श्राप देना सिखा रहे हैं क्या? क्या प्रभु यीशु मसीह बोल रहे कि मैंने भी श्राप दिया था, तुम भी श्राप दो? क्या है इस वचन का अर्थ प्रियो? अपने इस वचन को ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ को जब बोल रहे हैं कि तूने फल देना चाहिए था लेकिन तू फल नहीं दे रहा है, इसके बाद तुझे कुछ फल न लगे। कल हमने एक बात देखा था प्रियो, अगर हमें याद है, कल हमने एक बात देखा था कि हमको हर परिस्थिति में परमेश्वर के मार्गों पर चलना है, नहीं तो एक समय आएगा कि परमेश्वर हमको हमारे हाल पर छोड़ देगा, है ना। हमको एक परमेश्वर के अनुग्रह को, है ना, हमको परमेश्वर के अनुग्रह का हमें आदर करना है, हमें उसकी दया का आदर करना है, और इस दया को समझकर हमने हमारे जीवन उसके अनुसार उस प्रकार से चलाना है। बाइबल एक चीज को बताती है कि एक समय है प्रेम का समय, एक समय है प्रियो अनुग्रह का समय, दया का समय, लेकिन एक समय यह भी है जिसको बोला जाएगा न्याय का समय। और ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये प्रभु यीशु मसीह उस न्याय को दर्शा रहे हैं कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि तूने एक्चुअली फल देना चाहिए था, लेकिन अब तू फल नहीं दे रहा है, तो अब तुझ पर न्याय आ रहा है। ये यीशु मसीह हमें श्राप देना नहीं सिखा रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तूने फल देना चाहिए था लेकिन तू फल नहीं दे रहा है, इसलिए अब न्याय आ रहा है। आज प्रियो फिर से एक बार हम अपने आप के बारे में वही सोचे कि मैं आशीषित हूँ, मैं इज़राइल होने के नाते आत्मिक रूप से मैं उसकी संतान होने के नाते आशीषित हूँ, मुझे फल देना जरूरी है, और अगर मैं फल नहीं दे रहा हूँ तो एक समय आएगा कि शायद मैं सूख जाऊंगा। आज जो मैं भरपूर हूँ, आज जो मैं हरा भरा हूँ, अगर मेरे जीवन से आत्मा के फल नहीं लग रहे हैं तो एक समय जरूर आएगा कि ये जो हरा भरा पेड़ है वो सूख जाएगा। ये जो न्याय का जो फैक्टर है, ये हमेशा हमको याद रखना बहुत जरूरी है। और इसी संदर्भ में एक अद्भुत बात प्रभु हमको बताता है लूका रचित सुसमाचार इसके 13वें अध्याय में। अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय और 6 से 9 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक फल रहित अंजीर पेड़ का दृष्टांत है, और उसको हम लोग समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है 13वें अध्याय इसके 6वें वचन में, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 वचन में। फिर उसने उनसे ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। ध्यान दीजिए, वो अंजीर का पेड़ है, लेकिन क्या वो अंजीर का पेड़ अंजीर के पेड़ों के बगीचे में लगा हुआ है क्या? वो अंजीर का पेड़ कहाँ लगा हुआ है? वो अंजीर का पेड़ लगा हुआ है अंगूर की बारी में, मतलब अंगूर का बगीचा था, अंगूर का बगीचा, बेलों पर अंगूर लगे हुए थे। उस अंगूर के बगीचे के बीच में अंजीर का पेड़ क्या कर रहा है? अब सवाल ये है ना, बगीचा तो कुछ और है, खेत तो कुछ और है, लेकिन उस अंगूर के बारी में एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना, ऑड मैन आउट, इस प्रकार का एक पेड़ वहां पर लगा हुआ है। अंजीर की बारी है, लेकिन वहां पर अंजीर का पेड़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाइबल बताती है कि एक अलग परिस्थिति में, अलग माहौल में, अलग वातावरण में एक अलग ही पेड़ वहां पर लगा हुआ है। ये क्या दर्शाता है? ये अंगूर की बारी, ये संसार है। अंगूर की बारी ये संसार है जहां पर लोग परमेश्वर को नहीं जानते, और ऐसे बगीचे में वो अंजीर का पेड़ मैं और आप है। हम लोग अंधेरे राज्य में एक लाइट के समान हैं।
हम लोग उस लाइट हाउस के समान है जो तूफानी रातों में, है ना, शिप्स को लाइट दिखाता है, बताता है कि यहाँ पर सी शोर है, यहाँ पर मत आओ। हम लोग वो लाइट है। यीशु मसीह ने हमको क्या क्या नाम दिए हैं प्रियो? मत्ती रचित समाचार 5 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ने को मिलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे किससे नमकीन किया जाएगा? प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि तुम इस संसार के जगत की ज्योति हो। इस अंधेरे संसार में जहाँ पर पापों का अंधकार है, इस संसार में जहाँ पर अधर्म का अंधकार है, जहाँ पर हर बुराई का अंधकार है, तुम वहां पर एक लाइट हो। इस बेस्वाद दुनिया में जहाँ पर प्यार का स्वाद नहीं है, जहाँ पर अपनापन का स्वाद नहीं है, वहाँ पर मैंने तुमको प्रेम का स्वाद देने के लिए मैंने तुमको एक नमक की तरह वहाँ पर तुमको रखा है। एक अंगूर की बारी में मैंने एक अंजीर के पेड़ को रखा है, और ये अंजीर का पेड़ मैं हूँ और आप है प्रियो। लेकिन आगे अगर हम लोग उस भाग को पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है ना। वहाँ का जो स्वामी था वो क्या बोलता है, पढ़ेंगे। किसको मिलता है तो पढ़ सकते हैं। तो जब वो स्वामी वहां पर आया कि उसको वहां पर उस पेड़ में फल चाहिए था, लेकिन वो बोलता है कि कितने सालों से उसको फल नहीं लगे? 3 सालों से। 3 सालों से उस पेड़ में एक भी फल नहीं लगा। तो वो अपने दासों से कहता है कि इसको काट डालो, इसको खत्म कर दो, क्योंकि ये अननेसेसरी जगह ले रहा है, और अगर ये कुछ काम का नहीं तो इसको यहाँ पर रखने का क्या अर्थ है? लेकिन उस दास ये बोलता है कि नहीं स्वामी, 1 साल और मुझको दे दे। मैं क्या करता हूँ, इसके आसपास में मैं गड्ढा खोदता हूँ और इस पर मैं खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, इसका मैं अच्छे से पालन पोषण करूंगा, और अगर इस वर्ष में भी अगर इसने कुछ फल नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर तो उसको काट डालना। ये जो उदाहरण है ये परमेश्वर को दर्शाता है और उस पेड़ को हमको दर्शाता है, और वो जो दास है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि विवेक को मैंने इतना जीवन दिया, लेकिन उसके जीवन से मुझे कोई फल नहीं लग रहा है, अननेसेसरी ये जगह लेके बैठा है, इसको मार डालो, इसको कोई काम नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर सामने आते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते पिता परमेश्वर बस थोड़ा सा टाइम मुझको और दे दे, मैं विवेक के जीवन में कुछ काम करता हूँ, कुछ मैं उसको खोदूंगा, कुछ आशीष दूंगा, कुछ सिखाऊंगा, कुछ पढ़ाऊंगा, सुख में दुख में मैं इसको सिखाऊंगा। हो सकता है कि अब तो भी विवेक क्या करेगा, फल देगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर विवेक ने फल नहीं दिया तो प्रभु तुझको जो करना है वो कर दे। आज प्रियो अपने आप को उस अंजीर के पेड़ के जगह पे रखकर सोचिए, आज उस स्वामी के जगह पर परमेश्वर को रखकर सोचिए, और उस दास के जगह पर प्रभु यीशु मसीह को रखकर सोचिए कि प्रभु ने हमको कितना जीवन दिया है, प्रभु ने हमको कितनी आशीषें दिया है, हमारी योग्यता से बढ़कर उसने हमको दिया है। शायद हमने मांगा नहीं था उतना कुछ उसने हमको दिया, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, सुरक्षा पर सुरक्षा। कभी हमको भूखा नहीं रखा, कभी प्यासा नहीं रखा, कभी हमको उसने बेइज्जत नहीं होने दिया। बहुत कुछ परमेश्वर ने हमको दिया, लेकिन फिर भी हम उसको कोई फल नहीं दे रहे। कोई आत्मा के फल नहीं लग रहे, वही शरीर के फल लग रहे हैं, कोई आत्मा का फल दिखाई नहीं दे रहा। अब परमेश्वर बोल रहे हैं कि अपना नाम डालकर बोले वहां पर कि इसको मैं मार डालना चाहता हूँ, अननेसेसरी जगह लेकर बैठा है। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, बोलते कि नहीं नहीं प्रभु, इस बेटी को तो अभी मत कुछ कर, है ना, इस बेटे को तो अभी कुछ मत कर, अभी हम लोग और इसको थोड़ा चांस देते हैं और हम थोड़ा इसको अवसर देते हैं, चलो हम और कुछ उसके जीवन में काम करते हैं। शायद वो कुछ आशीषें देकर देखते हैं कि प्रभु के पास वो लौट कर आएगा, चलो कुछ दुख देकर देखते हैं, शायद दुखों में तो मेरे पास आएगा। हो सकता है कुछ तो भी वो कर कर अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करेगा। लेकिन इतना होने के बाद भी
अगर मैं और आप अगर उसको फल नहीं दे रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से ये पेड़ जो है वो एक दिन सूख जाएगा। और वो दिन आने के पहले हो सकता है इस पैशन वीक में परमेश्वर मुझसे और आपसे यही बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको बहुत चांस दिया, लेकिन हमने उस चांस का लाभ नहीं उठाया, हमने उस चांस का आत्मिक रूप से उसका उपयोग नहीं किया, और आज फिर शायद नेक्स्ट ईयर शायद हम लोग देख ना पाए, शायद अगला साल हमको देखने को नहीं मिले, क्योंकि प्रभु बोलता है, वहाँ पर दास बोलता है कि एक साल मुझे बस दे दे, मैं इसके जीवन में कुछ काम करता हूँ, हो सकता है कि अगले साल तो भी ये फल देना शुरू करे। प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है। मुझको परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है और सिर्फ रखने के लिए नहीं रखा है, सिर्फ एक शोपीस करके नहीं रखा है, हमको कुछ जिम्मेदारियों के साथ रखा है, हमें कुछ कामों के साथ रखा है, और वो हमसे ये चाहता है कि हम लोग उस कामों को करें और हम लोग उस फलों को लगाएं। बाइबल में एक शब्द है इस्तेमाल किया गया है, और वो शब्द है भंडारीपन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग स्टीवर्ड्स है ना, वी आर स्टीवर्ड्स, है ना। हमको बोला गया कि हम लोग भंडारी है। भंडारी का क्या मतलब होता है? भंडारी का मतलब होता है कि किसी दूसरे की वस्तु को जिम्मेदारी से उपयोग करके जब वो व्यक्ति लौट कर आता है तब उसको वो चीज वापस कर देना, उसको बोला जाता है भंडारीपन। वी आर स्टीवर्ड्स, हम मालिक नहीं है। कल भी हमने देखा था कि तुम अपने नहीं हो, हम लोग क्या है? भंडारी है। ये जो जीवन है ये हमारा नहीं है, ये प्रभु ने हमको दिया है, और एक दिन आएगा जब परमेश्वर इस जीवन का हमसे हिसाब लेगा और हमको इसका रिपोर्ट उसको देना है कि मैंने मेरे जीवन का क्या किया, मैंने मेरे इस लाइफ का क्या किया। परमेश्वर ने मुझे एजुकेशन दिया, उस एजुकेशन का मैंने उसकी महिमा के लिए कैसे उपयोग किया। प्रभु ने मुझे शारीरिक बल दिया, इस शरीर के बल का मैंने उसके महिमा के लिए कैसे उपयोग किया। परमेश्वर ने मुझे पैसा दिया तो मैंने पैसे का उपयोग उसकी महिमा के लिए कैसे किया। प्रभु ने मुझे बुद्धिमत्ता दिया, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एट द एंड ऑफ द डे हमने इन सब बातों का परमेश्वर की महिमा के लिए हमने क्या उपयोग किया। वी आर स्टीवर्ड्स प्योर। हमको इन सब बातों का एक दिन उसको जवाब देना है, क्योंकि हम लोग उस दृष्टांत को जानते। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि किसी को 1 तोड़ा दिया गया, किसी को 2, किसी को 5 दिया गया, और जब प्रभु मालिक जब लौट कर आया उसने बोला कि भैया मैंने जो तुमको पैसा दिया था उसका हिसाब तो मुझको दो। 5 वाला बोलता है कि मैंने 5 के 10 बनाया, 2 वाला बोलता है कि 2 के 4 बना दिया, 1 वाला बोलता है कि मुझको तो मालूम था कि तू भाई हिसाब लेने वाला है, इसलिए मैंने उसको जमीन में गाड़ के रख दिया, तो ये ले तेरा पैसा तुझको वापस। प्रभु बोलता है कि हे आलसी और दुष्ट दास, तू मुझसे दूर हो जा। आज फिर हमको देखना है इस जीवन से हमको जो कुछ प्रभु ने दिया है उसमें से हम कितना गुना फल उसके जीवन के लिए, उसके राज्य के लिए ला रहे हैं। एवरीबडी कैन नॉट बी ए पास्टर, सब लोग पास्टर नहीं बन सकते, सभी लोग इवेंजलिस्ट नहीं बन सकते, सभी लोग सेवकाई के लिए फुल टाइम नहीं आ सकते, लेकिन जहां पर भी हम हैं वहां पर हमको परमेश्वर की ज्योति चमकाना है। सभी लोग पासवान नहीं बन सकते, क्योंकि वो कॉलिंग सभी को नहीं दिया गया, जिसको दिया गया है वही ये सेवा कर सकता है। सभी प्रचारक नहीं बन सकते, लेकिन जहां पर भी प्रभु ने हमको रखा है, शायद हम लोग प्राइवेट जॉब्स में होंगे, शायद हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे, शायद हम लोग बिजनेसमैन होंगे, चाहे कुछ भी होंगे, वहां पर हमको हमारी ज्योति प्रभु लोगों के सामने दिखाना है। क्योंकि वो अंजीर का दृष्टांत हमें क्या बताता है? अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ था, मतलब इस दुनिया में, मतलब इस पाप से भरे दुनिया में, अधर्म से भरे दुनिया में परमेश्वर ने हमको वहां पर रखा है, ये सोचकर कि हम लोग फल देंगे। प्रियो, आज हमको जांचना है कि क्या मैंने संसार में रहते समय कितना फल मैंने लगाया है। आपको मालूम है बाइबल क्या बताती है? मत्ती रचित सुसमाचार इसके 10 अध्याय के 16 पद में प्रभु कहता है कि जैसे भेड़ों के बीच में, है ना, भेड़ियों के बीच में, सॉरी, भेड़ियों के बीच में भेड़ की नाई में तुमको भेज रहा हूं, मतलब वुल्स के बीच में शीप की नाई भेज रहा हूं। आजू बाजू पूरे भेड़िए हैं, काट खाने वाले, मार खाने वाले भेड़िए हैं, उनके बीच में मैं तुमको एक भेड़ की नाई भेज रहा हूं। फिलिप्पी के पत्र 2 अध्याय 5-15 से लेकर 17 तक बाइबल बताती है कि एक टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में मैं तुमको भेज रहा हूं।
हम लोग अच्छे लोगों में नहीं हैं, हम लोग टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में जी रहे प्रियो। लेकिन क्या करना है, इस टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में रहकर हमको परमेश्वर की ज्योति को उनके सामने चमकाना है। कई बार शायद हमको सुसमाचार सुनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहे कि हमको देखकर लोगों को लगे कि नहीं भाई, इनके जीवन में कोई तो भी डिफरेंस है। आज प्रियो, उस अंजीर के पेड़ से और उस पेड़ जिसको कोई फल नहीं लगा था, परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। हम लोग स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। भले हम लोग उस देश से संबंध नहीं रखते जिस देश में घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम लोग आशीषित हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम अब्राहम की संतान हैं। यीशु मसीह के द्वारा वो सारे आशीषें जो पहले सिर्फ यहूदियों के लिए थी, लेकिन आज हम तक वो आशीषें पहुंची है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह जैसे उस पेड़ को देखकर कहता है कि मुझे फल चाहिए था, आज मुझको देखकर वो बोल रहा है, आज आपको देखकर प्रियो वो बोल रहा है कि मैं तेरे जीवन से उस फल को देखना चाहता हूँ। क्या प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ फल दे रहा है? क्या हम लोग उन फलों को दे रहे हैं जिनकी अपेक्षा परमेश्वर हमको करते हैं? अगर नहीं है तो आज हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। प्रभु जी, मैं सिर्फ एक नामधारी, एक नॉमिनल नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जहाँ पर भी जाऊँ वहाँ पर तेरे लिए फल लगे। सिर्फ मौसम में फल न लगे, लेकिन ऐसे भी मौसम में फल लगे, ऐसे भी दिनों में फल लगे जहाँ पर कोई मौसम नहीं है। ऐसे भी दिनों में मैं तेरा कैरेक्टर लोगों के सामने प्रकट कर सकूं कि लोगों को लगे इसको तो इतना कठिनाइयों में जी रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर में मुझे परमेश्वर के गुण दिखाई देते हैं। आज प्रियो, वैसा समर्पण परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। क्यों हम लोग अपना जीवन उनको समर्पित करें। आइए प्रिय, अपने आंखों को हम बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। और आज मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और मुझसे वो फल मांग रहा है। प्रियो, आज आपके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। हर एक के पास आज प्रभु यीशु मसीह है और आपसे वो कह रहे हैं, मेरे बेटे, मैं तेरे जीवन से आत्मिक फल को आज मांगने आया हूँ। मेरी बेटी, मैं तेरे जीवन से आज आत्मिक फल मांगने आया हूँ। क्या तू मुझे आत्मिक फल देने को तैयार है? आज हम कौन सा फल भी उसको देंगे, चाहे आज हमारे जीवन में वो मौसम हो या ना हो, लेकिन फिर भी आज हमें वो आत्मिक फल देना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग उसको अपना जीवन समर्पण करें। प्रभु से कहे कि पिता, इस पैशन वीक में मैं ऐसा तेरा बेटा बन जाऊँ, ऐसी मैं तेरी बेटी बन जाऊँ कि हर मौसम में मैं तुझे फल देता हूँ, हर मौसम में मैं फल देती हूँ। पिता परमेश्वर, आज हम बड़े नम्र और दीन होकर आपके सामने आते हैं। प्रभु जी, आप कई सालों से हमारे सामने खड़े हैं और हम हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए आत्मिक फलों को लेकर आएंगे, लेकिन प्रभु जी, शायद हमारे इस जीवन से फल नहीं लग रहे हैं। प्रभु जी, आप हमें क्षमा करें। आप हम आपके चरणों में आते, गिर जाते, घुटनों पर आते हैं और हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी कि इस अंगूर की बारी में आपने हमें एक अंजीर के पेड़ के जगह रखा और आप फल की अपेक्षा कर रहे, लेकिन हम औरों के सामने फल नहीं दे पा रहे। प्रभु जी, आप हमें क्षमा करें और आज के बाद आप हमें ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु, ऐसा बल दीजिए पिताजी, ऐसी शांति दीजिए पिता परमेश्वर, ऐसा सामर्थ्य आप हमें देना पिताजी, ऐसा मन हमें देना पिता कि चाहे मौसम रहे या न रहे, हम आपके लिए आत्मिक फल देने वाले लोग बने प्रभु। ताकि पिता, जब हम आपके पास में आएंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे, जब हम आपके सामने खड़े रहेंगे तो खाली हाथ नहीं रहेंगे प्रभु, लेकिन हम उस व्यक्ति के समान रहेंगे पिता जिसने 5 कोड़ों के 10 तोड़े बना दिया था, और हम आपसे कहेंगे, ले पिता, तूने तो मुझे 5 दिया था, मैंने उसका 10 बना दिया है। और हम आपसे वो आशीषित शब्द सुनना चाहते हैं कि हे मेरे भले और विश्वासियों के दास, मेरे आनंद में तू आ जा। वो आशीष हमें देना पिता। आज मैं अपने आप को और पूरे संपूर्ण करे से आपके अनुग्रह के सामने लेकर आता हूँ। आपने हमारी दुआ को सुना पिता, धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आदर आपको देते पिता। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन आमीन।